नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्य में चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा को लेकर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कथित तौर पर बीजेपी समेत विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की। एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय ने राज्य में चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मई में नहीं होगी कोई परीक्षा, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार का फैसला। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी ऐसे शिक्षण संस्थानों को केंद्र की फंडिंग से चलते हैं को पत्र लिखकर आग्रह किया कि मई के दौरान छात्रों की कोई भी परीक्षा न ली जाए। निर्वाचन अधिकारी को दी गई थी मारने की धमकी, नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी का सनसनीखेज दावा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सनसनीखेज दावा किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नंदीग्राम के निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फिर से मतगणना का आदेश उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। कोरोना के हल्के लक्षण होने पर सिटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं, रणदीप गुलेरिया। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि आजकल बहुत ज्यादा लोग सिटी स्कैन करा रहे हैं। जब सिटी स्कैन की जरूरत नहीं है तो उसे कराकर आप खुद को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप खुद को रेडिएशन के संपर्क में ले जा रहे हैं। इससे बाद में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की मौत। कर्नाटक में चामराजनगर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बड़ा हादसा हुआ, जहां पिछले 24 घंटों में ऑक्सीजन की किल्लत होने के कारण 24 मरीजों की मौत हो गई। इन मरीजों में कोरोना के मरीज भी शामिल हैं। वित्त मंत्री का दुनिया से कोविड टीकों की प्रौद्योगिकी साझा करने का आह्वान। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सबको काम करने की जरूरत है। आईपीएल 2021 बालाजी के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली में होने वाले आईपीएल मैचों पर संशय। सीएसके के गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी के कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाए जाने के बाद बीसीसीआई दिल्ली में होने वाले अगले कुछ आईपीएल मैचों को लेकर असमंजस की स्थिति है। नई दिल्ली। कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने सोमवार को कहा कि उन्होंने $50,000 का दान यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया की भारत कोविड-19 संकट अपील को आवंटित किया है। कमिंस ने एक हफ्ते पहले यह राशि पीएम केयर्स कोष में देने का वादा किया था। भारत बेहद गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है और 27 साल के गेंदबाज ने कोविड के बढ़ते मामलों से जूझ रहे अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सोमवार को दान देने की घोषणा की थी। आईपीएल में कोरोना का कहर। 2 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोहली मॉर्गन की टीमों का मैच हुआ स्थगित। आईपीएल भी अब कोरोना की मार पड़ती दिख रही है। केकेआर के 2 खिलाड़ियों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज का मैच रद्द कर दिया गया। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया सीए ने भारत में तबाही मचा रही कोविड-19 की दूसरी लहर से लड़ाई के समर्थन में सोमवार को $50,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने का वादा किया और साथ ही अपने खिलाड़ी संघ तथा यूनिसेफ के साथ मिलकर यह राशि जुटाएगा। पिछले कुछ हफ्तों में भारत में योजना संक्रमण के 3 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं और इस दौरान प्रतिदिन 4 लाख से अधिक मामले भी सामने आए। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।